नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस जो हिंदी की क्लास चल रहा था उसमें हम लोग का प्रमुख क्लास था। जो टॉपिक था वह था कि विशेष्य एवं विशेषण, विशेष्य एवं विशेषण। जो टॉपिक का नाम है वह यह है कि विशेष्य एवं विशेषण। ठीक है। अब इस टॉपिक में विशेष्य एवं विशेषण में जो मूल चीज है वह यह है कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था विशेषण के प्रकार, 4 प्रकार के। उसमें 4 प्रकार में हमने देखा कैसे कैसे, चाहे गुणवाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है, 2 तो हमने कल देख लिया था इससे पहले के क्लास में। आइए आज हम लोग विशेषण के तीसरे प्रकार पे चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार वह, चूंकि हम लोग तीसरे और चौथे क्लास में इस बात पे विधिवत चर्चा कर लिए थे कि कैसे जो है, तो आइए तीसरा जो प्रकार है वह है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ये संख्यावाचक के बाद है। जो विशेषण के 4 प्रकार थे उसमें आपको हमने बताया था गुणवाचक, और पहला गुणवाचक, इसके बारे में हमने चर्चा किया। दूसरा हमने संख्यावाचक, संख्यावाचक के हमने प्रकार के बारे में भी देखा था। अब हम लोग बात करते हैं परिमाणवाचक। थोड़ा समझने की जरूरत है साथियों कि परिमाणवाचक है क्या। देखिए, परिमाणवाचक जो है यह एक ऐसा विशेषण है कि जो कि माप तौल के बारे में बताता है, माप तौल के बारे में बताता है। ठीक है, परिमाणवाचक एक ऐसा विशेषण है जो कि माप तौल के बारे में बताता है, किसी वस्तु के बारे में। ठीक है। अब इसमें आप जैसे मान लिया जाए कि चूंकि ये 2 प्रकार का होता है जो परिमाणवाचक विशेषण होता है। माप तौल का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि जैसे कि ये संज्ञा और सर्वनाम के ही माप तौल के बारे में। जैसे हम एक वाक्य लिख रहे हैं कि उसने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। बात को समझिएगा, उसने जो है 10 मीटर कपड़ा खरीदा। देखिए, यह भी जो है उसने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। किसने खरीदा? उसने यहां पे एक सर्वनाम है, उसने यहां पर एक सर्वनाम है। कितना मीटर कपड़ा खरीदा? 10 मीटर। ये जो मीटर की बात यहां पे चल रही है यही माप तौल की बात है, यही जो है माप तौल की बात है। तो जहां भी माप तौल की बात हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये रहा। और हम लोग बातें करते हैं परिमाणवाचक के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें जो उसके प्रकार हैं। ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। देखिए, परिमाणवाचक में यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक।
एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक में आप देखेंगे कि कोई चीज जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे एक वाक्य है, हम निश्चित में लिख रहे हैं, जैसे 4 सेर दूध। या उदाहरण के रूप में और भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने एक वाक्य ही लिखा था कि उसने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। बात को समझिएगा। अब यहां जो 10 मीटर है वह निश्चित है। उसने कितना खरीदा? 10 मीटर कपड़ा खरीदा, निश्चित है। 4 सेर दूध, कितना सेर दूध है? 4 सेर दूध। या डलिया भर का आम, आम कितना भरा है? डलिया भर भरा है। तो यह बात निश्चित है ना कि जो चीज है वो निश्चित है, वो डलिया भर। देखिए बात तो माप तोल का हो रहा है यहां पे, क्योंकि निश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण है इसमें माप तोल की ही बात होती है। लेकिन जो निश्चित परिमाणवाचक है, हमने कहा डलिया भर का आम, तो आम भरा हुआ है डलिया भर। हमने कहा 4 लीटर पानी खरीद लो। अब 4 लीटर पानी, पानी एक संख्या है। अब 4 लीटर उसकी विशेषता बता रहा है। 4 लीटर, लीटर जो है 4 लीटर उसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण का कार्य कर रहा है। अब ये विशेषण परिमाणवाचक विशेषण है, क्यों? चूंकि मापतोल की बात कर रहा है। अब मापतोल में भी आपका निश्चित बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है ये निश्चित बात कर रहा है कि 4 लीटर, स्पष्ट है कि 4 लीटर भर का। ठीक है, कि 4 लीटर जो है ये स्पष्ट है कि 4 लीटर पानी। अब हमने ये कह दें कि कुछ पानी लेकर आओ, अब कुछ क्या? अनिश्चित है, निश्चित है ही नहीं। तो जो निश्चित है वो निश्चित परिमाणवाचक है। अब जो अनिश्चित है, मान लीजिए हमने कहा कि मैंने कहा कि मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा। अब देखिए सेंटेंस को देखिए, हमने बोला कि मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा। अब बहुत सारा में कितना लाएंगे ये कंफर्म नहीं है कि 1 लीटर लाना है कि 2 लीटर लाना है कि 3 लीटर लाना है। जहां कंफर्म नहीं है वह अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, जहां कंफर्म नहीं है वह अनिश्चित परिमाणवाचक है। इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे राम कुछ वस्तु मोहन को दिया है। कुछ दूध मोहन को दिया। राम ने कुछ दूध जो है मोहन को दे दिया। अब कितना दे दिया ये कंफर्म नहीं है ना, कुछ दे दिया। तो यहां जो कुछ है ना, ये बता रहा है कि वो चीज अनिश्चित है।
तो जहां अनिश्चितता की बात किया जाए तो वहां अनिश्चित परिमाण वाचक है। ठीक है, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, ठीक है, और इस प्रकार जो है आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार ये परिमाणवाचक का जो एक प्रकार है, निश्चित और अनिश्चित क्या है, इस बात को आप समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग चौथे प्रकार के ऊपर बात करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य कर जाए, विशेषण का कार्य कर जाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो वस्तु जो है, जो सर्वनाम, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य कर जाए। जैसे अभी आप उदाहरण के रूप में समझ जाएंगे। हमने कहा यह मोबाइल मेरा है, उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण, यह मोबाइल मेरा है। यह मोबाइल किसका है? मेरा है। यह जो है यहां पे सर्वनाम है, ठीक है। अब यह मोबाइल किसका है? मेरा है। अब मोबाइल की विशेषता यह बता रहा है, भाई मोबाइल किसका है? यह मोबाइल, ये जो मोबाइल है मेरा है, तो मोबाइल की विशेषता यह बता रहा है, तो यह एक सर्वनाम है। इसी वजह से इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जहां पर सर्वनाम खुद ही विशेषता का कार्य कर जाए, विशेषण यानी कि जो सर्वनाम है वो खुद ही विशेषता का कार्य कर जाए, तो वहां पे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक वाक्य और, ये किताबें हैं, ये जो है किताबें हैं। किताब के बारे में कौन बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो है किताबें हैं, और ए एक सर्वनाम है, तो इसी वजह से इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार और भी इसमें चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे वह पंखा तुम्हारा है, एक सेंटेंस और देख लीजिए, वह पंखा तुम्हारा है। पंखा किसका है? पंखा के बारे में कौन बता रहा है? वह बता रहा है, वह पंखा। तुम्हारा है अलग विषय है, लेकिन वह पंखा, कौन पंखा? वह पंखा। तो सर्वनाम जो है विशेषण का कार्य कर रहा है, इसी सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। यह बात आप समझ गए होंगे कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। ये जो विशेषण होता है, इस विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, स्टेज, एडजेक्टिव का कुछ अवस्थाएं होता है विशेषण का। तो इसकी 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, जिसे जानना जरूरी है। इंग्लिश में आप जिसको डिग्री बोलते हैं, विशेषण की जो अवस्थाएं, विशेषण की डिग्रियां, जैसे आप देखेंगे कि
पॉजिटिव और कंपैरेटिव, फिर आप देखेंगे सुपरलेटिव, ऐसे होता ना कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यह भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। पहला है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा है उत्तरावस्था। इसके बाद जो है उत्तमावस्था। इसके बाद आता है उत्तमावस्था। इसी को पॉजिटिविटी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मूलावस्था में क्या है कि जब हम स्वयं जो है एक लोगों के बीच बात करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है लघु, सिंपल है, कोई छोटा चीज है, एक वाक्य है लघु। अब मूलावस्था में सिर्फ अपने स्वरूप में है लघु, एक लोगों के बीच में सिर्फ लघु। अब थोड़ा सा लघु को और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा लघुत्तर। उत्तरावस्था में हो जाएगा लघुत्तर। ये क्या हो जाएगा? लघुत्तर। यानी इसमें कंपैरेटिव में क्या है, दो लोगों के बीच तुलना करते हैं। कंपैरेटिव में दो लोगों के बीच तुलना करते हैं, उत्तरावस्था में ये लघुत्तर हो जाता है। फिर आप देखेंगे आगे सुपरलेटिव में ये हो जाएगा लघुत्तम। लघुत्तम। अभी लघु था अकेला, फिर लघुत्तर था दो लोगों के बीच, लघुत्तम कई लोगों में हो गया। लघुत्तम का मतलब कई लोगों के बीच बट गया ये, ठीक है। तो यहां देखिए लघु का मतलब छोटा, खैर हमें शब्द का अर्थ नहीं जानना है, लघु का मतलब आप छोटा जानते हैं, लघुत्तम में आ जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार और भी डिग्रियां शब्द बनते हैं, जैसे उच्च। उच्च एक वाक्य है, अब उच्च मूलावस्था है, और जब आप उत्तरावस्था में जाते हैं तो ये उच्चतर हो जाता है, ये जो है उच्चतर हो जाता है। यहां पे लघु, यहां पे उत्तमावस्था में बिल्कुल उच्चतम हो जाएगा। उच्चतम एकदम, जैसे उच्चतम न्यायालय मतलब सबसे सर्वोच्च, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे निम्न, एक वाक्य है निम्न। ये भी पूछा जाता है विशेषण में, डिग्रियां। निम्न, निम्न का हो जाएगा उत्तरावस्था में निम्नतर। उसके बाद जो है निम्नतम। इसके बाद क्या हो जाएगा? निम्नतम। निम्न का मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था निम्नतर, फिर निम्नतम, ठीक है। ये हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिसे आप डिग्री के रूप में, उसके विशेषण की अवस्था के रूप में जानते हैं। आप देखेंगे कि जैसे और भी शब्द हैं, थोड़ा सा हमें बता देते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे निम्न तो आपके बता दिया हमने निम्न के बारे में। तो इस प्रकार ये विशेषण की अवस्थाओं के बारे में था। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ शब्द जो हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कौन सा संज्ञा है या विशेषण है, ठीक है। क्योंकि संज्ञा को भी विशेषण में बदला जा सकता है, उसे विशेष्य कहते हैं। जब संज्ञा
जो है, जैसे आप जानते हैं कि संज्ञा को ही आप विशेष्य कहते हैं, और इस विशेष्य को भी विशेषण में बदला जा सकता है। हमारे कहने का मतलब यह है, संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य कब कहते हैं, ये बात हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर बालक है। अब राम सुंदर बालक है तो बालक के साथ सुंदर है, राम के साथ नहीं है। अब यहां जो बालक है वो संज्ञा के साथ साथ विशेष्य का भी कार्य कर जाएगा। ठीक है, ये विशेष्य का कार्य कर जाता है, ये विशेष्य होता है। तो कैसे विशेष्य को भी विशेषण बनाया जाता है, कुछ वाक्य हैं जिसे आपको हम प्रयोग करके बताते हैं। ठीक है, वो क्या है, जैसे कुछ विशेष्य हैं उसको विशेषण हम बनाने का, ठीक है, प्रयास करते हैं। विशेष्य का मतलब आप संज्ञा से ही उसका शाब्दिक अर्थ संज्ञा ही लेंगे। जैसे हम कह रहे हैं ठंड, अब ठंड तो विशेष्य है, संज्ञा भी है, लेकिन हम कहते ठंडा पानी। अब देखिए बात को समझिए, पानी एक संज्ञा है और ठंडा उसकी विशेषता गुणवाचक। अब ये ठंड, अभी ये क्या था, ये विशेष्य है, ये भी पूछता है। ये समझ लीजिए पूरे विशेषण का महत्वपूर्ण निचोड़ यही है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब ठंड है तो ठंड एक विशेष्य है, अब इस ठंड को हमने विशेषण में कन्वर्ट कर दिया, ठंडा कर दिया, अब ठंडा पानी हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो हम कौन सा वाक्य हमारा विशेष्य है, कौन विशेषण है, इसे वाक्य में प्रयोग करके समझ सकते हैं। वाक्य के माध्यम से प्रयोग करके हम उस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा आदर। अब आदर क्या है, यह एक विशेष्य है, यानी कि संज्ञा के रूप में है। लेकिन अभी देखिए इसको वाक्य में हमने प्रयोग कर लिया कि आदरणीय पिताजी। अब पिताजी आदरणीय, पिताजी एक संज्ञा के रूप में। अब पिता के आगे आदरणीय लगा है, आदरणीय एक विशेषण का कार्य कर गया। तो ये आपको जानना है कि ये विशेष्य है लेकिन ये आदरणीय विशेषण हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। जैसे मान लीजिए तेज है। अब तेज है एक विशेष्य है, लेकिन इसको हम अगर कह दें तेजस्वी पुरुष, वाक्य लिखा है कि तेजस्वी पुरुष, आपसे पूछ दिया जाए तो विशेषण तेजस्वी है। और तेजस्वी का विशेष्य क्या होगा, तो तेज होगा। यह भी क्वेश्चन पूछता है, अगर तेजस्वी एक विशेषण है तो उसका विशेष्य क्या होगा, तेज होगा। बात को समझ रहे हैं। जैसे वाक्य देख लीजिए, अग्नि। अब अग्नि है ना, अब हमने कहा आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। अब इस आग्नेय चट्टान में आग्नेय विशेषण का कार्य कर रहा है, तो आग्नेय विशेषण का विशेष्य क्या होगा, तो विशेष्य आपका अग्नि होगा। हमारे कहने का मतलब यह है, हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं। जैसे शब्द है राष्ट्र, एक विशेष्य है। अब हमने कहा राष्ट्रीय फूल, हमने कहा राष्ट्रीय फूल, तो राष्ट्रीय विशेषण हो गया, किसी राष्ट्र का है। अब राष्ट्रीय का अगर विशेष्य आपसे पूछ दिया जाए तो राष्ट्र होगा। तो इस प्रकार मैं एक जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको बताऊंगा अगली क्लास में इसके बारे में कि कैसे क्या है ये। ठीक है, पूरा एक क्रम से श्रृंखला से होगा। और इसके बाद हम लोग, अब विशेषण और विशेष्य में और कुछ रह नहीं जाता है, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट
जो प्रैक्टिस सीरीज है, जो आया हुआ प्रश्न है पिछले कई सालों का, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, जो भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जय हिंद।